नमस्कार बच्चों, मैं राहुल देवांगन आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं आपका गुरु। चलिए आज का वीडियो करते हैं शुरू। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल 2024 में आने वाले गणित के क्वेश्चन के बारे में। ये एक ऐसा मॉडल पेपर है जिसको मैंने खुद सेट किया है और आई होप आप सभी को ये मॉडल पेपर पसंद आएगा। क्यों? क्योंकि इसी में से ही क्वेश्चन 2024 में से आने वाले हैं। तो फॉलो कर लीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन बोर्ड माध्यमिक शिक्षा मंडल 2024 पर आने वाले हैं। चलिए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का पहला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन होता है हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन, जिसमें 3 सेक्शन होते हैं। पहले सेक्शन 5 नंबर का होता है जिसपे चूज द करेक्ट आंसर आता है। ये वीडियो दोनों हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम पे होने वाला है, जिसमें मैंने हिंदी मीडियम के क्वेश्चन और एज वेल एज वो क्वेश्चन मैथ इंग्लिश में भी होंगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यदि p ऑफ x x² + 3x + 6 ये कोई एक पॉलिनोमियल दिया है, x² + 3x इफ x² + 3x + 6 इज ए पॉलिनोमियल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p ऑफ 2। यदि x² + 3x + 6 ये कोई एक पॉलिनोमियल है तो हमको p ऑफ 2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करते हैं? जस्ट x की जगह 2 पुट करना है और हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है। किसका? p ऑफ 2 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये जो क्वेश्चन पेपर है इसके सॉल्यूशन हम एक नेक्स्ट वीडियो पर डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके सॉल्यूशन जानना है तो कमेंट कीजिए कि यस सर इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन आप हमको प्रोवाइड कीजिए, तो हम आपको पक्का जरूर प्रोवाइड करेंगे या नेक्स्ट वीडियो पे हम इसके सॉल्यूशन आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है निर्देशांक 4n-2 किस चतुर्थांश में होगा? पॉइंट 4n-7 लाइज विच क्वाड्रेंट, है ना? तो ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप मुझे कमेंट करके बताने वाले हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है sin स्क्वायर 63 प्लस cos स्क्वायर 63 का मान होगा। बहुत इजी है, आप सभी ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। कौन सा फॉर्मूला? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0, सॉरी इज इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला आप सभी ने पढ़ा होगा और इस फॉर्मूले को आपको इस फॉर्मूला से आप ये जो हमारा कहां गया, सॉरी ये जो इक्वेशन जिसका वैल्यू निकालना है आप बहुत इजी से निकाल सकते हैं। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है वृत्त की छेदक रेखा वृत्त के कितने भुजाओं को प्रतिच्छेद करती है? छेदक रेखा पता ना, सेकेंड लाइन। द सेकेंड लाइन ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट सर्कल एट पॉइंट, है ना? कितने पॉइंट्स को वो इंटरसेक्ट करती है? कमेंट करके बताइए या फिर मैं सॉल्यूशन बताऊं। अगर ये सर्कल है और इसको ये सेकेंड लाइन तो कितने पॉइंट पर? ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया और ये दूसरा पॉइंट। ऐसे ही क्वेश्चन के सॉल्यूशन जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर, जो कि नेक्स्ट वीडियो पर हम इन सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको देने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद आ रहा है यदि A/B/C हो तो इसका मध्यानुपाती होता है। इफ A/B/C then the mean proportion will be, आप सभी को पता होगा क्या लिखते हैं इसको? If A/B/C then A/B is equal to B/C, ऐसा होता है। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमको मीन प्रोपोर्शन B का वैल्यू निकालना है। तो कमेंट करके बताइए क्या होगा आंसर, है ना? इसके बाद आते हैं, ये हो गया हमारे सेक्शन 1 के 5 क्वेश्चन, चूज द करेक्ट आंसर, है ना? अब सेक्शन 2 पे चलते हैं जो हो गया फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं बहुपद x² + x - 2 के शून्यांकों का योगफल होगा। पॉलिनोमियल का क्या निकालना है हमको? सम ऑफ रूट्स। फाइंड द सम ऑफ रूट्स इन गिवन पॉलिनोमियल एंड पॉलिनोमियल इज x² + x - 12, है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बिंदु 1, 2 एंड 5, 10 से होकर गुजरने वाली रेखा का प्रवणता ज्ञात करना है। हमको क्या निकालना है? ग्रेडियंट, स्लोप निकालना है। द स्लोप ऑफ द लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट 1, 2 एंड 5 एंड 10। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बहुत अच्छे से देखिए क्योंकि आपको समझाने वाले यहाँ पे कोई नहीं मिलेगा, है ना?
तो द स्लोप ऑफ द लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट 1 and 2, अनदर पॉइंट इज 5 and 10। चलिए कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। जिस राशि पर ब्याज की गणना की जाती है उसे कहते हैं, चलो, द सम ऑफ मनी ऑन विच इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड इज नोन एज। यहां पे मेन पॉइंट क्या है, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड। इंटरेस्ट किस अमाउंट पे कैलकुलेट किया जाता है, जिस अमाउंट पे कैलकुलेट किया जाता है इंटरेस्ट, वो क्या है, क्या वो अमाउंट है, क्या वो प्रिंसिपल है, क्या है, कमेंट कीजिए। वैल्यू निकालना है 1045 अपॉन 2 cot 15, है ना। चलिए अब वृत्त की सबसे बड़ी नहीं सॉरी वृत्त की सबसे लंबी जीवा को खालिस्तान कहते हैं। वृत्त, वृत्त बोले तो सर्कल। द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज सेड टू बी, लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो सर्कल है ना, ये देखो इस सर्कल का लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सा होता है, जो सेंटर से पास होता है। ये अगर ये सेंटर O है तो इससे पास होने वाला जो कॉर्ड है वो क्या होता है, सबसे बड़ा। और सबसे बड़े कॉर्ड को क्या बोलते हैं अपन, डायमीटर। क्या बोलते हैं, डायमीटर, है ना। व्यास क्या कहते हैं, व्यास। ये हो गया हमारा सेक्शन बी के 5 क्वेश्चन जो मैंने मॉडल क्वेश्चन 1 सेट किया उसके अकॉर्डिंग। अब देखते हैं सेक्शन सी के ट्रू एंड फॉल्स। श्रेणी 3, 8, 13 का सार्वंतर क्या होगा, 5 है। क्या ये ट्रू है और फॉल्स है। कॉमन डिफरेंस ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के क्या निकालना है, सर्वांतर निकाला है। कॉमन डिफरेंस किसकी वैल्यू निकालना है, डी की वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1 निकालिए और चेक कीजिए आपको कितना अच्छे से आता है। दूसरा, यदि सावधि जमा खाते में ब्याज की गणना तिमाही आधार पर की जाती है तो वार्षिक दर दुगुना लिया जाता है। यदि सावधि जमा खाते में ब्याज की गणना तिमाही आधार पर की जाती है तो वार्षिक दर दुगुना लिया जाता है। हाँ ठीक है। इफ द फिक्स डिपॉजिट अकाउंट इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड क्वार्टरली देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी द डबल। क्या ये ट्रू है और फॉल्स, कमेंट कीजिए। दो सम संख्याओं का योग सम संख्या होता है। द सम ऑफ 2 इवन नंबर इज अगेन अ इवन नंबर। ठीक, ट्रू और फॉल्स आपको बताना है, कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये ट्रू है ये फॉल्स है। अगर आप अभी बताते हैं तो बहुत फायदा होने वाला आपको। और हाँ याद रखना, बोर्ड पेपर इजी क्वेश्चन में से किसी एक को आने लेगा, है ना। यदि घन की भुजा यहाँ पे ए मिसिंग है। यदि ए घन की भुजा हो तो घन का पृष्ठीय विकर्ण का मान a√3 होगा। इफ a इज द साइड ऑफ अ क्यूब देन द लेंथ ऑफ द मेन डायगोनल इज a√3। पृष्ठीय विकर्ण मेन डायगोनल बोल सकते हो या फिर मेन डायगोनल हो, मेन डायगोनल स्पेस डायगोनल, है ना। चलो अब इसके बाद हमको वैल्यू निकालना है। वैल्यू किसका, वैल्यू मान निकालना है 3 cos 80 इंटू कोसेक 10 प्लस 5 cos 59 कोसेक 31। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। ये हमारे कितने मार्क्स वाले, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे जो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आपके बोर्ड पेपर पे आने वाले हैं। जिस जिस चैप्टर से 2 मार्क्स से क्वेश्चन है उन चैप्टर से 2 मार्क्स से क्वेश्चन आने वाले हैं, है ना। रिकॉर्डिंग चल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदु 2 एंड -3 और 5 - 7 के बीच का प्रवणता निकालना है। फाइंड द ग्रेडियंट बिटवीन 2 पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट इज 2 and -3 and another point is 5 and -7। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 4, 7, 10, 13। इसका 21st टर्म निकालना है हमको। फाइंड द 21st टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 4, 7, 10 and 13। सॉरी यहाँ पे कुछ हमारा प्रिंटिंग मिस्टेक है, समांतर भेड़ी हो गया है समांतर श्रेणी की जगह। चलिए
वर्ग समीकरण को सॉल्व करना है। सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऊपर दिया है, x स्क्वायर माइनस 11x इक्वल टू 0। बहुत सिंपल है, ऐसे क्वेश्चन तो मैंने अपने YouTube चैनल पे आपको बताया भी है ना। अब निकालना है हमको समांतर माध्य। ये चैप्टर नंबर 16 के सारे क्वेश्चन हैं। क्या है 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 का क्या निकालना है हमको, समांतर माध्य ज्ञान याद करना है। फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ गिवन डेटा। क्या है डेटा 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। अब ये क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 7। ये हमारे 3 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, 7, 8, 9, 10। ये जो 4 क्वेश्चन रहेंगे ये कितने मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, 3 मार्क्स के क्वेश्चन रहने वाले हैं, है ना। तो सिद्ध कीजिए कि 2n प्लस 3 होल टू द पावर 2 माइनस 2n माइनस 3 होल टू द पावर 2 का एक गुणांक 8 है। मतलब ये जो क्या दिया हमको, ये जो इक्वेशन दिया ना 2x प्लस 3 होल टू द पावर 2 माइनस 2n माइनस 3 होल टू द पावर 2, इसको हमको 8 का मल्टीपल शो करना है। कैसे करेंगे इसका डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो पे करने वाले हैं। एक बेलन का व्यास क्या दिया है 12 सेंटीमीटर और उसका ऊंचाई कितना दिया है 14 सेंटीमीटर। तो उस बेलन का क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, कमेंट कीजिए या फिर मैं बता देता हूं। बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई r h प्लस r। ये रहा। अब हमको व्यास दे दिया है और ऊंचाई दे दिया है तो निकाल सकते हैं, बहुत इजी है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर whose diameter is 12 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 14 सेंटीमीटर। तो एक सर्कल क्या दिया हमको, एक दिया है हमको, सॉरी एक हमको दे दिया है ऐसा एक सिलेंडर, और सिलेंडर का क्या निकालना है, इसका डायमीटर दे दिया है और उसकी हाइट दे दिया और उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध कीजिए कि बहुपद 2y स्क्वायर प्लस 4y, सॉरी 2y क्यूब है, वो क्या है यहाँ पे 2y क्यूब, ये है 2y क्यूब प्लस 4y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1 को y प्लस 1 से भाग देने पर शेषफल 0 होता है। प्रूव दैट ऑन डिवाइडिंग 2y क्यूब प्लस 4y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1 बाय x प्लस 1 द रिमाइंडर इज 0। मतलब पॉलिनोमियल जो गिवन पॉलिनोमियल है इज डिवाइडिंग बाय y प्लस 1 देन प्रूव दैट रिमाइंडर इज 0। ये रहा हमारा क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चन समझ आ रहा है और नहीं भी आ रहा है तो कमेंट कीजिए, हम आपके जो कंफ्यूजन है, जो डाउट है उसको क्लियर करने का पूरा कोशिश करेंगे। अब 11, 12, 13, 14 ये 4 क्वेश्चन 4 मार्क्स के होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 14। ये 4 क्वेश्चन 4 मार्क्स के होने वाले हैं और सारे क्वेश्चन ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आएंगे। मतलब जिस चैप्टर से 4 नंबर के मार्क्स आने वाले हैं, 4 नंबर मार्क्स वाले क्वेश्चन आने वाले हैं, उसी चैप्टर से 4 नंबर मार्क्स वाले क्वेश्चन छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल इस साल 2024 में देने वाले होगा। और उन्हीं चैप्टर में से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने चूज किए हैं और इस मॉडल पेपर 1 पे आप सभी लोग के लिए लेकर आया हूं। तो चलिए, तो नीचे दिए गए तालिका में किसी विषय के विद्यार्थियों के प्राप्तांक और उनकी संख्या दी गई है। तो बहुलक ज्ञात करना है। क्या निकालना है, बहुलक। बहुलक मतलब मोड। फाइंड द फॉलोइंग टेबल गिव्स द मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट इन अ सब्जेक्ट। फाइंड मोड, मोड निकालना है। बहुलक मीन, मोड, मीडियन, उसमें से हमको क्या निकालना है, मोड। मोड का फॉर्मूला L प्लस, याद आ रहा है, F1 माइनस F0 है ना, अपॉन 2F1। याद ऐसा ही है, याद कर लेना अच्छे से। दूसरा है हमको क्या निकालने बोल रहा है, इसी के ऑप्शनल क्वेश्चन। 4 मार्क्स से हमारे ऑप्शनल क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शनल है फाइंड द मीडियन। तो मीडियन निकालने के लिए हमको टेबल दे दिया, इस टेबल से क्या निकालना है, हमको मीडियन निकालना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 12 पर। लोहे की 3 गोलियों को जिसकी त्रिज्या 6, 8 और 10 सेंटीमीटर है, उसको पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया गया है। बनाए गए गोले का क्या निकालना है, त्रिज्या। मतलब हमारे पास गोले के 1, 2 और 3 गोले हैं। लोहे के कितने गोले हैं, 3 गोले हैं। पहले वाले का रेडियस कितना है, 6 सेंटीमीटर। सेकेंड वाले का रेडियस है 8 सेंटीमीटर एंड थर्ड वाले का रेडियस है 10 सेंटीमीटर। अब इन सारे गोलों को मिला दिया गया और पिघलाकर एक बड़ा गोला बना दिया, और उस बड़े गोले का क्या निकालने बोल रहे हैं हमको, रेडियस। अ सॉलिड स्फीयर इज मेड बाय मेल्टिंग
three iron balls of radius 6, 8 and 10 centimeter. Find the radius of sphere formed. मतलब जो न्यू फॉर्म्ड आयरन बॉल रहेंगे उनके क्या निकालना है, हमको रेडियस निकालना है। और जो स्फीयर है, जो स्मॉल स्फीयर, जो 3 स्मॉल स्फीयर है ना, फर्स्ट रेडियस इज 6 सेंटीमीटर, सेकेंड स्मॉल रेडियस स्मॉल स्फीयर का जो रेडियस है वो 8 सेंटीमीटर एंड थर्ड स्मॉल स्फीयर का रेडियस है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। और इन तीनों जो स्फीयर है उसको बाय मेल्टिंग, इनको मेल्ट करके एक बड़ा बॉल बना दिया गया, एक बड़ा स्फीयर बना दिया गया, उसका क्या निकालना है हमको, रेडियस। अब ये क्वेश्चन नंबर 12 के ऑप्शन पे हमको दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, ऑप्शनल क्वेश्चन, जो और या अथवा के साथ में हमारे पास आता है। यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, 77 वर्ग सेंटीमीटर है और उसके आधार का व्यास कितना है, 14 सेंटीमीटर हो, तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात करना है। क्या निकालना है, शंकु की ऊंचाई, लेंथ हाइट ऑफ कोन फाइंड आउट करना है। इफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज 77 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड बेस ऑफ रेडियस ऑफ कोन इज 7 सेंटीमीटर, देन फाइंड द हाइट ऑफ कोन। ये है हमारा क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 पे, एक त्रिभुज ABC जिसमें कोण C समकोण है और भुजाओं CACB क्रमशः बिंदु D पर और E पर स्थित है, तो सिद्ध कीजिए कि इफ ट्रायंगल ABC इन विच एंगल C इज अ राइट एंगल। ट्रायंगल है, ट्रायंगल का राइट एंगल किस पे बन रहा है, एंगल C पे बन रहा है। द पॉइंट D एंड E आर ऑन द साइड ऑफ CA एंड CB, उसके दो साइड है जिसपे पॉइंट D और E दोनों के क्या है, मीट पॉइंट है। देन प्रूव दैट, क्या प्रूव दैट करना है हमको, AB का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर। ये चीज हमको क्या करना है, प्रूफ करना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के ऑप्शन पे दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं। नीचे चित्र में PQ तथा R एक वृत्त के बाएं बिंदु है। PQR दिख रहा है बाएं बिंदु, जिसका केंद्र क्या है, O है। स्पर्श रेखा PA दिख रहा है सबको, PA, ये देखो, ये रहा PA, ये रहा PA। QB, ये भाई QB कहां है हमारा, ये Q से B, ओ सॉरी, तथा RC, ये QB नहीं होगा, ये PB होगा, PB तथा RC है ना, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, PA PB है वो, या फिर PA PB या PB होगा, है ना। और RC है, क्रमशः कितना है, 3, 4 और 5 सेंटीमीटर है। तो PQR का परिमाप ज्ञात करना है। इन अ गिवन फिगर PQR आर एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ द सर्कल एंड O इज अ सेंटर। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट PA, PB और RC आर 3, 4 and 5 respectively. Then the perimeter of triangle PQR. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पर, किसी वर्ग की एक भुजा की लंबाई में परिवर्तन करने पर प्राप्त हुए क्षेत्रफल को नीचे सारणी में दिया गया है। भैया हाँ, द एरिया ऑब्टेन बाय चेंजिंग द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज गिवन बिलो। मतलब क्या, एक स्क्वायर है, स्क्वायर के साइड्स को हम रिस्पेक्टिवली एक एक करके चेंज करते जा रहे हैं, तो उसका एरिया भी तो चेंज होगा ना। तो जो साइड चेंज होगा तो उसके रिस्पेक्ट में उसका न्यू एरिया मिलता जाएगा। सपोज इफ साइड इज 1 सेंटीमीटर देन एरिया इज 1 स्क्वायर मीटर, है ना, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। इफ साइड इज 2 सेंटीमीटर देन एरिया इज 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ऐसे करके रिस्पेक्टिवली हर साइड के स्क्वायर के लिए हमको रिस्पेक्टिवली हमको क्या मिलेगा, एक एरिया मिलेगा ना। उस एरिया को क्या, उस एरिया और साइड के अकॉर्डिंग हमको एक ग्राफ ड्रॉ करना है ना। सेम क्वेश्चन नंबर 14 का और वन ऑप्शन है, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष से 3 माप का अंतःखंड काटती है और जिसकी प्रवणता कितना है, 5/4 है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच मेक्स इंटरसेप्ट ऑफ 3 विथ y एक्सिस। मतलब y एक्सिस के साथ कितना इंटरसेप्ट में काट रही है, 3, एंड द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन इज 5/4। तो m हमको दिया है 5/4
एंड 3 क्या है उसका C है, तो उसका क्या निकालना है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। इजी है, बहुत इजी है। अच्छा, ये हो गया हमारा 11, 12, 13 एंड 14 इसके क्वेश्चन जो हमें ऑप्शन के साथ मिलेंगे और कितने मार्क्स के रहेंगे, 4 मार्क्स के रहेंगे। अब सेम 15, 16 ये भी हमको ऑप्शन के साथ ही मिलेंगे, लेकिन ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे और ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही आएंगे। ब्लूप्रिंट से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है। अगर आप हमारा मॉडल पेपर पूरा सॉल्व करते हैं, मैं इसके बाद 2-3 और लेके आऊंगा, अगर आप वो करके जाते हैं तो मैं गारंटी ले रहा हूं अप्रोक्सीमेटली आपके 60 to 70 मार्क्स आएंगे ही आएंगे। श्योर, आपके बोर्ड पेपर में 60 से 70 मार्क्स डेफिनेटली आ जाएंगे, है ना। चलिए अब 15 नंबर क्वेश्चन करते हैं। हमको एक सर्कम सर्कल का कंस्ट्रक्शन करना है। किसका, परिगत वृत्त की रचना करनी है। तो परिगत वृत्त की रचना कीजिए जब त्रिभुज ABC में AB कितना है 3 सेंटीमीटर का, BC कितने का है 4 सेंटीमीटर का और एंगल B है 90 डिग्री का। और हमको निकालना है जो परिगत जो अपन कंस्ट्रक्ट करेंगे ना ट्रायंगल, सॉरी सर्कल, उसका क्या निकालना है, रेडियस फाइंड आउट करके निकालना है। कंस्ट्रक्ट अ सर्कम सर्कल ऑफ अ ट्रायंगल ABC। एक ट्रायंगल पहले ड्रॉ करना है, उस ट्रायंगल के बाहर पे, सॉरी हाँ बाहर पे, सर्कम सर्कल बाहर पे बनता है, इन सर्कल ट्रायंगल के अंदर बनता है। मतलब सर्कम सर्कल ड्रॉ करना मतलब ट्रायंगल के बाहर एक सर्कल बनना है और जो ट्रायंगल बनने वाला है उनका मेजरमेंट हमको दिया है। AB कितना है 3 सेंटीमीटर, BC कितना है 4 सेंटीमीटर एंड एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। देन एंड फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल, है ना। इसी के ऑप्शन पे एक क्वेश्चन है कि त्रिभुज क्या है ABC बनाइए जिसमें, अच्छा ट्रायंगल बनाना है और उसका एक सिमिलर ट्रायंगल बनाना है जो कैसा होना चाहिए 5/4 होना चाहिए। अगर इफ ABC इज अ ट्रायंगल वेयर BC इज 5.5 सेंटीमीटर एंड एंगल B, एंगल ABC मतलब एंगल B कितना है 75 डिग्री एंड एंगल C इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो इस ट्रायंगल का क्या बनाना है, हमको एक सिमिलर ट्रायंगल बनाना है। और जो नया ट्रायंगल कैसे बनेगा, जिसका साइड YZ इज 5/4 ऑफ BC। कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ABC सच दैट BC इज 5.5 सेंटीमीटर, एंगल B इज 75 डिग्री एंड एंगल C इज 45 डिग्री। कंस्ट्रक्ट अ सिमिलर ट्रायंगल किसके, XYZ, एक ट्रायंगल किसके ABC के सिमिलर हमको कंस्ट्रक्ट करना है, जिसपे YZ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/4 ऑफ BC, वेयर YZ इज 5/4 ऑफ BC। चलिए इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 16 नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। 5 नंबर का ये क्वेश्चन होने वाला है। एक व्यक्ति ने बैंक में सावधि जमा के रूप में 40,000 रुपए 1 वर्ष के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर से जमा किया है। यदि ब्याज 6 माही संयोजित होता है तो परिपक्वता के पश्चात उस व्यक्ति को कितना धन प्राप्त होगा। चल, तो अ पर्सन डिपॉजिट 40,000 rupees in a bank for 1 month in fixed deposit account। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट मतलब सावधि जमा खाता, जिसमें हम एक बार पैसा जमा कर देते हैं और उसको निकाल नहीं सकते, है ना। If the rate of interest is 10% per annum and the interest is compounded every 6 months, then can calculate the maturity amount payable by the bank to person। मतलब पर्सन को बैंक कितना रुपए देगा, कब, मेच्योरिटी मतलब जो तारीख है वो कंप्लीट होने के बाद बैंक कितना रुपया व्यक्ति को देगा, ये हमको कैलकुलेट करना है। सेम इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मिनी ने जिला सहकारी बैंक ने, ये अथवा वाले क्वेश्चन है ना 16 का अथवा। पद्मिनी ने जिला सहकारी बैंक में 10% प्रति माह का 10 वर्ष के 100 रुपए प्रति माह का 10 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला है। यदि बैंक द्वारा उन्हें ब्याज की राशि 3025 रुपए प्रदान करती है तो ब्याज की दर कितनी प्रतिशत वार्षिक होगी। पद्मिनी ओपन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन जिला सहकारी बैंक। सी डिपॉजिट 100 rupees per month for 10 years. If bank given interest of 3025, then find the rate of interest।
है ना। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा 16। अब क्वेश्चन नंबर 17। ये सारे क्वेश्चन आपको मॉडल पेपर प्रबोध के मिल जाएंगे, अजय माला सारे सेट पे मिलेंगे। इन्हीं क्वेश्चन में से उठाकर घुमा घुमा के वो लोग बनाएंगे और कोई अदर क्वेश्चन नहीं होना है। ये प्रीवियस ईयर वाले ही क्वेश्चन है जिसको मैंने लिया है और बनाया है। ये सारे क्वेश्चन आपको जो भी कंपनी के आपको मॉडल पेपर मिलेंगे, चाहे वो प्रबोध के हो, युगबोध का हो, अजय माला का हो, जिसका भी आप सभी को मिल रहा है, उन्हीं में से कोई यही क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं, है ना। तो त्रिकोणमिति समीकरण को हल कीजिए, तो एक समीकरण है उसको सॉल्व करना है, इज टू इजी। सेम क्वेश्चन नंबर 17 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मीनार के आधार से एक सरल रेखा में ए और बी दूरी पर दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है, तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई कितना होगी, √AB होगी। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द पॉइंट एट डिस्टेंस A and B मीटर फ्रॉम द बेस। अच्छा, एक मीनार है, मतलब एक टावर है, ये रहा टावर के इस साइड पर A डिस्टेंस और इसी टावर से इस साइड पर B डिस्टेंस पर है, और इन दोनों पे बनने वाला जो एंगल है ना, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। तो देन प्रूव दैट द हाइट ऑफ टावर इज √AB। ये है हमारा क्वेश्चन, है ना। अब समीकरण को हल करना बहुत इजी है ना। समीकरण हल करना मतलब हमको इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब कहते हैं यदि किसी समांतर श्रेणी, 18वां क्वेश्चन है ना, 18वां क्वेश्चन का ऑप्शन है ये। यदि किसी समांतर श्रेणी का, सॉरी यहाँ पे पीवा पद है, वहां पे मिसिंग है, क्या आएगा यहाँ पे, ये यहाँ पे आएगा पीवा पद Q और क्यूवा पद P हो तो P प्लस, सॉरी ये Q है, P प्लस क्यूवा पद का मान ज्ञात कीजिए। इफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन P टर्म इज Q एंड Q टर्म इज P, then prove that P plus Q term is 0, है ना। चलिए, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 18। तो इसी के साथ हम हमारा मॉडल पेपर का ये जो पहला एपिसोड था वो खत्म करते हैं। अगर आपको ये यूजफुल लग रहा है और आप अपने क्लास पर टॉप करना चाहते हैं और इंप्रेशन बनाना चाहते हैं, तो अपने दोस्तों को भेज दीजिए, अपने बेस्ट फ्रेंड को भेजना ना भूलेगा, ताकि आप दोनों दोस्त मिलकर क्लास पर रॉक कर सके, है ना। इसी के साथ हम आज का ये वीडियो खत्म करते हैं। और अगर हमारा ये कंटेंट आपको पसंद आ रहा होगा, जो कि बोथ हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम पे है, और धीरे धीरे हम एक और टेलीग्राम चैनल बना रहे हैं जिस पर ये सारे PDF है वो डाल देंगे। लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से ज्वाइन कर लीजिए और आपको ये PDF बहुत आसानी से मिल जाएगा। आप इसको प्रिंट आउट कराकर सॉल्व कर सकते हैं। इसी के साथ आज का ये वीडियो खत्म करते हैं। मिलते हैं आप सभी साथ नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, सिया, टूडल्स एंड बाय।